आपको बता दें कि पूरा मामला चंदौली के चकिया विकासखंड के भटवारा गांव का है, जहां सेक्रेटरी प्रमोद कुमार ने पूर्व प्रधान से मिलकर गांव में जमकर भ्रष्टाचार किया है। प्रधान ने आवास देने के नाम पर ग्रामीणों से 20,000 रुपये वसूली किया, जिसके चलते आज भी कई आवास अधूरे पड़े हैं। चूंकि आवास के पैसे में 20,000 पूर्व प्रधान डकार गए, तो लाभार्थी का आवास बने भी तो कैसे बने। आधे अधूरे आवास पर 3 शेड लगाकर जीवन यापन कर रहे हैं ग्रामीण। रही बात शौचालय की, तो शौचालय में भी जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। सैकड़ों शौचालय का निर्माण कागज में हो चुका है, लेकिन धरातल पर कुछ ही शौचालय बने हैं। प्रधान जी के मेहरबानी से जो कुछ बने भी है, तो वो आधे अधूरे बने हैं, जो इस्तेमाल करने लायक हो नहीं है। प्रधान जी ने शौचालय पैसा लाभार्थियों के खाते में न भेजकर घटिया किस्म के मटेरियल से शौचालय का निर्माण खुद कराया। ग्रामीणों के द्वारा शौचालय का पैसा मांगने के बाद भी प्रधान ने शौचालय का पैसा ग्रामीणों को नहीं दिया, जिसके चलते आज भी ग्रामीण खुले में शौच करने को मजबूर हैं। आप अपना पूरा परिचय बताइए। सर, मेरा नाम राजकुमार, मैं ग्राम भटवारा खुर्द का वार्ड नंबर 7 का सदस्य हूं और समिति निर्माण का अध्यक्ष हूं। राजकुमार जी, क्या समस्या आपकी? सर, समस्या यह है कि हमारे प्रधान जी हमको काम सौंपे हैं, मनरेगा का काम जो देख रहा हूं, देखभाल कर रहा हूं। इसके लिए मैं सब फाइल लेकर जाता हूं सेक्रेटरी के पास ब्लॉक में, तो सेक्रेटरी बोलते हैं कि तुम कौन हो, क्यों आते हो, अपने प्रधान जी को भेजो, तुम मत आया करो हमारे पास। तो हम कहें कि सर क्यों, हमको लगाए हैं सर काम में, तो हम काम देख रहे हैं, लेकिन वो हमको 4-6 प्रधान जी वहाँ पे बैठे होते हैं, उनके बीच में बेइज्जत करता है, चमार समार बताता है कि बहुत चालाक है, ऐसे ऐसे करके सर हमको डाल देता है। मैं निर्माण समिति का अध्यक्ष हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी निर्माण समिति के तहत कार्य होगा वो हमें भी देख रेख उसका करना है। जी सर, तो वो कहता है कि सर हम आपको कुछ मानते ही नहीं हैं, तुम अगर लेकर आओगे तो हम फाइल पे एक भी साइन नहीं करेंगे और ना कुछ फॉरवर्ड करेंगे। क्या नाम है सेक्रेटरी का? सर, प्रमोद कुमार। आप अपना पूरा परिचय बताइए। मैं निखिल कुमार पटेल, वर्तमान प्रधान ग्राम पंचायत भटवारा कला का। प्रधान जी, क्या समस्या है आपकी? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ जो मनरेगा का वर्क चल रहा है, अन्य गाँवों में भी आप देखेंगे तो संगठन बनने से पहले ही कार्य चालू हो चुका था, लेकिन यहाँ तो मैं संगठन बनने के बाद कार्य चालू किया और इस कार्य को सबसे बड़ा बाधित हमारे गांव के सचिव प्रमोद कुमार कर रहे हैं, जिनके कारण मेरे गांव में अब तक मनरेगा का कार्य नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है और मैं आपके सामने ये फाइल पेश कर रहा हूँ। ये इतनी फाइलें मेरे पास पड़ी हुई हैं जिस पे एक साइन की वजह से मेरा कार्य मनरेगा का नहीं हो पा रहा है। और इस कोरोना काल की महामारी में जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, परेशान हैं, वो बैठे हुए हैं घरों पे, और मैं चाहा कि मैं निवर्तमान प्रधान हूं तो इनको कम से कम मनरेगा में काम दे सकूं, लेकिन इनके एक साइन की वजह से मेरा हर काम बाधित पड़ा हुआ है। और हमेशा कहते हैं कि मेरा आपसे नहीं पटेगा, आप मुझको हटवाइए, आपकी पहुंच है। मेरा पहुंच कुछ नहीं है, अगर होता तो अब तक हट चुके होते। मेरा सरकार से और यहाँ पे प्रशासन में बैठे लोगों से निवेदन है कि तत्काल इस कार्रवाई को आगे बढ़ाई जाए और सचिव के ऊपर भ्रष्टाचार, पिछले कार्यों का मुझे कोई अभी तक अभिलेखा नहीं दिया गया और सामुदायिक शौचालय के लिए ज़बरदस्ती प्रयास किया जा रहा है कि नहीं आप सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाइए, और हमसे कहते हैं कि नहीं पुराने प्रधान हैं उनको कर लेने दीजिए। तो बताइए मैं किस आधार पे उस कार्य सामुदायिक शौचालय का कार्य करूं? पूर्व प्रधान और सेक्रेटरी के द्वारा क्या क्या भ्रष्टाचार किया गया है गाँव में? पूर्व प्रधान और सेक्रेटरी के द्वारा अभी तक तो मेरे पास जो शौचालय की लिस्ट मिली है, मैं इनसे मांगा, ये मुझे एक भी लिस्ट नहीं दिए, न शौचालय का दिए न आवास का दिए। और शौचालय की लिस्ट में कई लोग ऐसे मिले जो कह रहे हैं कि हमको 1 रुपया नहीं मिला और लिस्ट में नाम पड़ा हुआ है इन लोगों का और पूरा पेमेंट पास हो चुका है। ऐसे कितने लोग हैं जिनका कागज में पैसा पास हो गया और धरातल पे उनको शौचालय नहीं मिला? हमारे पास तो लमसम में 10-15 लोग आ चुके हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास लिस्ट में नाम है, पैसा नहीं मिला है। और आवास का क्या मामला? आवास का मामला ये है कि आवास के 8 लोग का नाम पड़ा हुआ है, अभी कोई लेंटर के नीचे नहीं बनाया है, कोई नींव खन के बना रहा है और उनका मतलब दूसरी किस्त जारी हो चुकी है। किस आधार पर जारी हुई है? जैसे आवास में कैसे दूसरी किस्त जारी की जाती है? आवास में दूसरी किस्त लेंटर के बाद दूसरी किस्त जारी की जाती है उनको सिलाब ढालने के लिए, और उसमें जियो टैग किया जाता है, उसमें फोटो दिया जाता है, दूसरा फोटो भी दिखाया जाता है उसमें। इसमें किसकी कमी मानते हैं? इसमें कमी सेक्रेटरी की है। सचिव तो उसका निरीक्षण करेगा ना आकर वर्तमान मौके पे। क्या नाम है आपका? स्वामीनाथ। कहाँ के रहने वाले? हाजीपुर। क्या समस्या है आपकी? हमें शौचालय साहब ना मिलल है। प्रधान से नहीं कहा आपने शौचालय? कहले रही साहब, फार्म भी दिले रही, 2 वाला भरले रहा। क्या बोले प्रधान? प्रधान जी बोला कि हमसे 12,000 लेके वोट दे दा तो पैसा शौचालय दे दे। नाम क्या है प्रधान का? निरंजन श्रीवास्तव लाल। क्या नाम है आपका? सारा। कहाँ के रहने वाली है?
शौचालय आपको मिला है? शौचालय का पैसा खाते में आया था या प्रधान ने खुद बनवाया? प्रधान बनवले हुआ, खाते में एको पैसा नहीं। कौन प्रधान है? वहाँ लाला। क्या नाम उनका पूरा नाम बताइए। निरंजन ना। आपने कहा नहीं कि पैसा हमारे खाते में डालिए या पैसा हमें दीजिए? हम कहना तो ये भल की नहीं। क्या बोले प्रधान जी? प्रधान जी कहा कि पैसा न दे, हम शौचालय बनवाई। शौचालय इस्तेमाल करते हैं आप लोग? नहीं। क्यों? बैठल तक नहीं, बस कहाँ बैठल जाए। सर, विकासखंड चकिया को भटवारा खुर्द गांव का मामला है। ग्रामीणों का आरोप है कि आवास में उनसे कमीशन लिया गया, शौचालय अधूरे बनाकर प्रधान द्वारा छोड़ दिए गए थे। तो इसमें पूर्व प्रधान की दबंगई और सेक्रेटरी का मामला सामने आया। आपके प्रश्न पत्र पड़ा है, तो क्या कार्रवाई होगी? भटवारा खुर्द जो कि चकिया विकास खंड में स्थित है, उसके जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं उनके द्वारा इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि शौचालय अधूरे बने हैं और जो सचिव है उसके द्वारा दबंगई की जाती है, पूर्व प्रधान द्वारा आवास में लाभार्थी पैसा लिया जाता है। शिकायत पर जांच टीम गठित की गई है और किसी भी दशा में जो अगर कोई अनियमितता की गई है तो दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त मनरेगा कार्य प्रारंभ न होने की बात है, तो सभी ग्राम पंचायतों में जो जिले का जनपद का लक्ष्य उसके अनुरूप आदेशित किया गया है कि मनरेगा कार्य तत्काल शुरू करे जाएँ और लगभग सभी ग्राम पंचायतों में कार्य भी प्रारंभ हो गए हैं और सभी सचिवों को भी निर्देशित किया गया है कि शासन के निर्देशानुसार प्राथमिकता की योजनाओं पर त्वरित कार्रवाई किया जाए। सचिव अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।